नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। स्कूल जा रहल बच्चा के बस से ठोकर लागल बाद मृत्यु भेल, मुख्य प्रशंसा। धनुषा में स्कूल बस से पिचा कर एक गोटे बच्चा के मृत्यु भेल अछि। मृत्यु भेल में धनुषा के धनौजी गाउँपालिका 2 स्थित राम जानकी बोर्डिंग में अध्ययनरत 11 वर्षक आरोही कुमारी मंडल रहल। धनौजी गाउँपालिका 2 में राम जानकी बोर्डिंग स्कूल जा रहल बच्चा के बाद 3 प 9065 नंबर के जन ज्योति बोर्डिंग स्कूल के बस टक्कर देने धनुषा प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी वरुण बहादुर सिंह जानकारी दिलेन। हिनकर अनुसार आइ भिनसर 10 बजे दिस विद्यालय जा रहल समय पिचाक गंभीर घायल रहल आरोही के इलाज के लिए प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर में भर्ना कयल गेल छल। हिनकर इलाज के क्रम में मृत्यु भेल, डीएसपी सिंह जानकारी देने छथि। एम्हर आक्रोशित स्थानीय सब बस सब विद्यार्थी के निकाल कर बस में आगजनी केने अछि। बस पूर्ण रूप में जड़ कर क्षति भेल, डीएसपी सिंह जानकारी दिलेन। टक्कर के बाद चालक फरार रहल आ हिनकर खोजी कार्य समेत भ रहल प्रहरी जानकारी करौने अछि। धनुषा में करेंट लाग एक गोटे युवक के मृत्यु भेल अछि। मृत्यु भेल में हंसपुर नगरपालिका 6 टिल्ही के 22 वर्षक अरविंद कुमार मंडल रहल। धनुषा के प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी वरुण बहादुर सिंह के अनुसार बीतर सांझ जनरेटर में तार जोड़ क्रम में 11,000 वोल्ट के बिजली के तार में छूला से मंडल के मृत्यु भेल अछि। पड़ोसी घर में राखल गेल पूजा के लिए जनरेटर के लाइन जोड़ क्रम में 11,000 वोल्ट के तार में छुएला से हिनकर करेंट लाग मृत्यु भेल अछि। उद्धार कऽ हिनका तुरंत इलाज के लिए प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर आनल गेल में हिनका चिकित्सक मृत घोषणा केने छल। संगे घटना विषय में थप अनुसंधान भ रहल जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा जानकारी देने अछि। कपिल वस्तु के कृष्णनगर से स्रोत नहीं खुजल भारतीय रकम सहित 2 गोटे के प्रहरी नियंत्रण में लेने अछि। जिला प्रहरी कार्यालय के प्रहरी नायब उपरीक्षक मोहन मणि अधिकारी के अनुसार लिंगटिंग स्थित खटर चेकिंग टोली भारत से नेपाल दिस आबि रहल यूपी 45 AS 6663 नंबर के आ यूपी 42 DT 5721 गाड़ी के चेक जांच केने समय में 20,50,000 भारतीय रकम बरामद कयल गेल अछि। चेक जांच कर क्रम में यूपी 45 AS 6663 नंबर के गाड़ी में सवार भऽ आयल भारत देश महाराष्ट्र प्रदेश रायगढ़ जिला मुंबई सिटी के 33 वर्षक सलमान कुरेशिया के झोरा से 8 लाख आ यूपी 42 DT 5721 नंबर के गाड़ी में आयल वह स्थानक 39 वर्षक उमेश सखाराम खंडाल के झोला से 12,50,000 बरामद कयल गेल अछि। नियंत्रण में रहल रकम सहित दुनू गोटे के थप अनुसंधान के लिए राजस्व अनुसंधान कार्यालय बुटवल पठायल गेल प्रहरी जानकारी करौने अछि। प्रहरी सर्लाही के लालबंदी से लागू औषध गांजा सहित 2 गोटे भारतीय युवक के नियंत्रण में लेने आए। नियंत्रण में रहल भारत सीतामढ़ी जिला वेला थाना पथौला पंचायत मुजौली घर रहल 20 वर्षक शंकर राम आ 33 वर्षक अशोक शाह रहल। प्रहरी शुरू में 20 वर्षक शंकर राम के BR 30T 4025 नंबर के मोटरसाइकिल में गांजा लकर निकलल समय लालबंदी नगरपालिका 5 मेजरगंज से नियंत्रण में लेने छल। मोटरसाइकिल नियंत्रण में लेकर खान तलाशी केने समय मोटरसाइकिल के सीट के कवर नीचा प्लास्टिक में पैक कर राखल गेल 5 किलो 340 ग्राम गांजा बरामद कयल गेल। इलाका प्रहरी कार्यालय लालबंदी के प्रहरी निरीक्षक सुजन पाठक जानकारी दिलेन। शंकर संग पूछताछ केने समय अशोक शाह पठेने बयान देने बाद अशोक के समेत लालबंदी नगरपालिका 7 स्थित बाजार के एकटा होटल से नियंत्रण में लेल गेल प्रहरी निरीक्षक पाठक जानकारी देने छथि। नियंत्रण में रहल शंकर आ अशोक लागू औषध पेशेवर कारोबारी हैत प्रहरी के आशंका से हो रहल अछि। दुनू गोटे विरुद्ध सर्लाही जिला अदालत से 7 दिन के म्याद थप करैत लालबंदी प्रहरी अनुसंधान कर रहल है। सर्लाही प्रहरी 2 दिन पहिने ही जिला के सीमावर्ती क्षेत्र स्थित ब्रह्मपुरी गाउँपालिका 5 सखवावा के घर में नुका छुपा कर राखल गेल 10 किलो गांजा सहित स्थानीय 21 वर्षक पंकज शाह के सेहो नियंत्रण में लेने छल। सहकारी ठगी के आरोप में पकड़ायल छविलाल जोशी के मंगल दिन जिला सरकारी वकील कार्यालय में बयान शुरू भेल अछि। रूपन्देही के
सुप्रीम सहकारी के रकम गोरखा मीडिया नेटवर्क प्राली मार्फत भेल अपचलन में जोशी सेहो संलग्न रहल कहैत प्रहरी जिला सरकारी वकील कार्यालय रूपन्देही के प्रमुख प्रेमराज पौडेल रोहबर में बयान शुरू कयल गेल अछि। इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवल के प्रमुख डीएसपी विजय राज पंडित, अनुसंधान अधिकृत सब यमलाल बंजाडे सहित प्रहरी सब जोशी के बयान ल रहल अछि। 6 गते असोज में जिला प्रहरी कार्यालय कास्की नियंत्रण में लक हिनका सोम दिन बयान के लेल रूपन्देही अन्य सल। जोशी के बयान चल रहल समय जिला अदालत नजदीक के सहकारी पीड़ित सब प्रदर्शन सेहो केने छनि। बचतकर्ता के निक्षेप फिर्ता कर दोषी के कड़ा कार्यवाही के मांग करैत प्रदर्शन कयल गेल। सुप्रीम सहकारी पीड़ित संघर्ष समिति के संयोजक विजय नेपाल जानकारी देलनि। बचत रकम फिर्ता आ सहकारी के रकम अपचलन के सबके कार्यवाही अपने सबके प्रमुख मांग रहल हिनकर कहब अछि। सहकारी रकम अपचलन सांसदीय छानबीन समिति गोरखा मीडिया मार्फत भेल सहकारी के रकम अपचलन में जीवी राय, रवि लामेछाने, कुमार रमतेल संगे जोशी के सेहो कानून बमोजिम कार्यवाही कर सिफारिश केने छल। ओ गोरखा मीडिया प्राली के पूर्व संचालक मध्य एक रहल छन्। सुप्रीम सहकारी अपचलन के मुद्दा ऐसा पहिने ही अदालत पहुंचल अछि। प्रहरी के अनुसंधान प्रतिवेदन अनुसार सर्वसाधारण से जमा कयल गेल 1 अरब 31 करोड़ मध्य 86 करोड़ 18 लाख से बेसी रकम राय आ गुरुङ के समूह अपचलन केने अछि। जीवी राय विभिन्न 5टा कंपनी के मात्र ई सहकारी एन नियम विपरीत 68 करोड़ 50 लाख 76 हजार रुपया ऋण देने प्रहरी अनुसंधान से खोजल अछि। अहिना पूर्व गृह मंत्री समेत रहल रवि लामेछाने प्रबंध निर्देशक रहल समय गोरखा मीडिया नेटवर्क के नाम में सुप्रीम से 14 करोड़ 6 लाख रुपया सारल गेल अनुसंधान प्रतिवेदन में उल्लेख रहल अछि। सुप्रीम के ठगी प्रकरण में लामेछाने के प्रहरी प्रतिवादी नहीं बनेने स्थित प्रहरी अनुसंधान प्रतिवेदन अनुरूप सुप्रीम सहकारी ठगी प्रकरण में जिला सरकारी वकील कार्यालय मार्फत 28 गोटे विरुद्ध मुद्दा दायर कयल गेल अछि। जैमे सहकारी अध्यक्ष ओम प्रकाश गुरुङ थुना में रहल छन् त सचिव पुण्य सहित के 6 गोटे धरौटी में छूटल अछि। अहिना अन्य 19 गोटे अखन सेहो फरार रहल अछि। अदालत सहकारी के पूर्व अध्यक्ष तथा हाल के संरक्षक जितेंद्र बाबू राय उर्फ जीबी सहित के अन्य 19 गोटे के नियंत्रण में लेब पकड़ाव पूर्जी समेत जारी क चुकल अछि। प्रतिनिधि सभा के सभामुख देवराज घिमिरे समिति के सभापति आ दल के प्रमुख सचेतक सब संग छलफल केने छथि। सिंहदरबार में मंगल दिन बैसल संसदीय समिति के सभापति आ प्रमुख दल के प्रमुख सचेतक तथा सचेतक सब संगे छलफल में सभामुख देवराज घिमिरे संसदीय समिति समेत विचाराधीन रहल विधेयक के आगामी अधिवेशन में पेश कर निर्देशन सेहो देलनि। छलफल के बाद पत्रकार सब संग बातचीत करते उद्योग तथा वाणिज्य आ श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति के सभापति अब्दुल खान कोन समिति में कतेक विधेयक अछि, एके पास कर कतेक समय लागत कहैत सभामुख चाँखि देखेने जिक्र केलथि। महासचिव, सचिवज्यू, सभामुख, उपसभामुख र मान्य मन्त्रीज्यू, कानुन मन्त्रीज्यू को उपस्थिति में बैठक बस्यो। यसमा खास गरी हामी समितिका सभापतिज्यूहरूले कुन समितिमा कतिवटा विधेयक छ, त्यो विधेयक पास गर्नलाई के समस्या रहेको छ, अहिलेसम्म कति काम भएको छ र भोलिको दिनमा कति दिनमा हामीले पास गर्न सक्छौँ भन्ने जुन सम्मान्य सभामुखज्यूको जिज्ञासा थियो, त्यसमा हामीले आफ्नो स्तरबाट सभापतिज्यूहरूले आफ्नो स्तरबाट जवाब दियौँ। यसमा अब खास गरी सबै सभापतिज्यूहरूको कमन कुरा के थियो भने कोरम पुगिरहेको छैन। सदनको बैठक बन्द भइसकेपछि मान्यज्यूहरू प्राय क्षेत्रतिर लाग्नुहुन्छ, गृह जिल्लातिर लाग्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यतातिर समितिको बैठक बस्न सभापतिहरूलाई अप्ठ्यारो छ। एउटा यो कमन कुरा। अर्को कुरा के रहेछ भने अब बैठक बस्दाखेरि पनि चिया नास्ता समेत समितिलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। मान्यज्यूहरूलाई र सरकारवाला बोलाएर छलफल गर्दाखेरि चिया नास्ता समेत दिन सक्ने अवस्था समितिको छैन। यसमा पनि गम्भीर रूपमा यो समस्यालाई समाधान गरिनुपर्छ भन्ने कुरा कमन कुराहरू यी कुराहरू आएका छन्। यसको अलावा पनि अब आफ्नो समितिगत हिसाबले पनि समस्याहरू रहेका छन्। अहिले संहिता कार्यान्वयनको कुरा रहेको छ। यो अवस्थामा संघीय निजामती विधेयक चाहिँ पास गर्नुपर्ने, अहिले प्रहरी
विधेयक ल्याउनु पर्ने, यो अवस्थामा के छ भने संविधान संशोधनको कुरा पनि बाहिर आइरहेको अवस्थामा यसलाई कसरी हामीले अगाडि बढाउने? जबसम्म यी विधेयकहरू पास हुँदैनन् समितिबाट, सदनबाट, जबसम्म ऐन कानुन बन्दैन, तबसम्म संहिताको विषयमा कसरी हामी संशोधन गर्न जाने भन्ने एउटा मूल विषय पनि सामान्य सभामुखज्यूले राख्नुभयो। यस कारण यहाँ एमाले के प्रमुख सचेतक महेश वार्तोला 40टा विधेयक में 17टा पारित भेल आ बाँकी विधेयक के जल्दी निर्णय लगाब विषय में सभामुख के ध्यान आकर्षण करायल गेल जानकारी दिलेन। सभामुख विशेष करके संसदीय समिति के वैसा राखक लिए निर्देशन देने से हो इनकर कहब छल। सम्पन्न गर्यो। यसमा 40वटा विधेयकहरू राष्ट्रिय सभाबाट केही आए, केही तलै प्रतिनिधि सभामा दर्ता भए। 40वटा विधेयकहरूमा 17वटा हामीले पारित गर्यो, 15वटा विचाराधीन छ, बाँकी 8वटा चाहिँ संसदको कतिपय समितिले पारित गरेर प्रतिवेदनसहित हाउसमा पठाएको छ, त्यो प्रोसेसमा जाने बाँकी छ। केही विधेयक निष्क्रिय भएको छ, केही गैर सरकारी विधेयकहरू दर्ता गरेका मान्यज्यूहरू मन्त्री भएको कारणले त्यो गैर सरकारी विधेयक चाहिँ अब निष्क्रिय भएको छ। 40वटा टोटल विधेयकमा 3वटा गैर सरकारी विधेयक थियो, 37वटा अरू प्रक्रियाबाट रहेका थिए। त्यसो भने त्यही बाँकी रहेको अर्थात् विचाराधीन रहेका 15वटा विधेयकहरू समितिमा भएका जुन छन् तिनलाई चाहिँ कसरी छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा प्रमुख सचेतक सहित केही चाप रहेका विधेयकहरू, चाप रहेका समितिका सभापतिलाई पनि हामीले छलफलमा बोलायौँ, त्यहाँ छलफल हामीले गऱ्यौँ र आजको बैठक सकारात्मक पनि भयो र दुईटा कुरा उठेका छन्। पहिलो कुरा त मान्य सभापतिजीहरूको एउटा चाहिँ हामीसँग एउटा आग्रह पनि छ। के आग्रह छ भने कोरम पुर्याउनका लागि सम्बन्धित दलहरूले सहजीकरण गर्दै हुन्थ्यो भन्ने उहाँहरूको अपिल छ। हामीले केही छलफलहरू गरेका छौँ। कतिपय समितिहरूको बैठक बस्न कोरम नपुगेको कुरा, बैठक नियमित गर्न समस्या भएको कुरा, त्यो पाटो पनि उजागर भएको छ। हामी सम्बन्धित दलहरूले समितिका बैठक बस्नु पूर्व सम्बन्धित दलहरूलाई जानकारी भएको अवस्थामा हामीले बैठकलाई आफ्ना सम्बन्धित दलका मान्यज्यूहरूको पुनः उपस्थिति गर्ने कुरामा सहजीकरण गर्छौँ र बैठकको प्रभावकारितामा हामीले खेल्नुपर्ने, दलको तर्फबाट खेल्नुपर्ने भूमिका खेल्छौँ। र अब यो बिचको समय जति हुन्छ, मेरो विचारमा हिजोको ट्रेन हेर्दाखेरि मलाई लाग्छ मङ्सिरको अन्तिम वा पुसको पहिलो हप्ता सायद हिजोको ट्रेनको पहिलोको ट्रेनका आधारले हाउस बोलाउने अवस्था होला। यो बिचको चाहिँ झन्डै हामीसँग भएको 1.5-2 महिनाको बिचलाई हामीले सदुपयोग गरेर विचाराधीन सबै विधेयक, त्यो सबैभित्र मुख्य ध्यान अझ पनि केन्द्रित केमा छ भने सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक र शिक्षा विधेयक, यो दुईटा विधेयकलाई छिटो ढिलो नगरिकन यसलाई एकदम शीघ्रती। ऐना नेकपा माओवादी केन्द्रीय प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे विधेयक सबके व्यवस्थित कऽ केना का अगाडि बढ़ाए, संसद के प्रभावकारी केना का बनाए विषय में सभामुख घिमरे के सुझाव समेत दिल गेल हिनकर कहब छल। पाण्डे समिति में अडकल विधेयक सबके जवाफदेहिता आब समिति के लेब परत हिनकर कहब अछि। सुझावहरू लिनुभएको थियो, त्यसैका आधारमा हामीले केही छलफलहरू गऱ्यौँ। यहाँहरूको केही भनाइ छ भनेदेखि सुझाव के दिनु? 2-3टा विषयवस्तुको बारेमा हामीले सुझाव दियौँ। एउटा समितिमा कोरमको बारेमा कुराकानी आएको थियो। हामीले के भन्यौँ भने यदि कोरमकै समस्याहरू कतै भयो भने समितिहरूका बैठक बस्नुभन्दा अगाडि सबै दललाई, दलका प्रमुख सचेतक दल कार्यालयहरूलाई फलाना दिन समितिको बैठक हुँदैछ भन्ने कुराको जानकारी तपाईँहरूले दिनुभयो भने हामी आफ्नो तर्फबाट पनि पहल कदम गर्छौँ। एउटा सुझाव हामीले यो दियौँ। यसो सँगसँगै कतिपय चाहिँ अनुपस्थितिको समस्या छ, यस्तो किसिमको छ भने को कसरी अनुपस्थित भएको, अब खालि सैद्धान्तिक कुरा गरेर मात्रै भएन, ठोस रूपमा कुरा गर्नु पऱ्यो। अब कुन दलको कुन मान्य कसरी आएन त, यो बारेमा भयो भनेदेखि हामीलाई अलिक सहिलो हुन्छ भन्ने हामीले सुझाव दियौँ। यसको साथसाथै हामीले अर्को सुझाव के दियौँ भनेर भन्दा हाम्रो त 4 अधिवेशन त गइसक्यो। पहिलो अधिवेशनमा दर्ता भएका कुन समितिमा बाँकी रह्यो? दोस्रो अधिवेशनमा समितिमा पठाएको विधेयक कुन समितिले गरेका छैन? अब त यसरी पनि हेर्नुपर्ने भयो नि। आईफेल छलफल में 5टा समिति के सभापति आ 4टा दल के प्रमुख सचेतक, उपसभामुख तथा कानून मंत्री सबके उपस्थिति देखल गेल छल। राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल अंतर
व्यवस्थापिका संघ के 149 महासभा में नेपाल के सहभागिता उपलब्धि मुलुक रहल जिक्र केने छथि। मंगल दिन सिंहदरबार में आयोजना कयल गेल पत्रकार सम्मेलन में जिक्र करैत अध्यक्ष दाहाल नेपाल के संघीय संसद के नेतृत्व करैत स्विट्जरलैंड के जेनेवा में भेल महासभा के भ्रमण फलदायी रहल जानकारी करौलैन। शांतिपूर्ण आ दिगो भविष्य के लेल विज्ञान आ प्रविधि संगे नव प्रवर्तन में समता मुलुक पहुँच के आम हित में जाय पड़त कहल गेल विषय के गंभीरता के साथ महासभा में उठैने हिनकर कहब छ। अहिना जलवायु परिवर्तन के कारण नेपाल जैन अति कम विकसित राष्ट्र सब भोग रहल समस्या आ क्षति के न्यूनीकरण कर संबंध में विश्व समुदाय के ध्यान आकर्षण समेत करायल गेल हिनकर कहब छ। महासभा के बैसार में विभिन्न राष्ट्र के प्रतिनिधि सब संग भेल साइड लाइन भेंट वार्ता से उपलब्धि मुलुक रहल हिनकर कहब छ। तेस्रो चाहिँ के थियो भने अब यो प्रवृत्तिले चाहिँ विकास चाहिँ तीव्रतामा आएको छ, तर त्यसले चाहिँ केही चाहिँ हामीलाई जटिलताहरू पनि चुनौतीहरू पनि खडा गर्ने देखिन्छ। जस्तो चाहिँ साइबर असुरक्षता, गोपनीयताको भङ्ग, नकारात्मक सामग्रीको प्रचार जस्ता विषयवस्तुहरू अलिकति बढी हुने गर्छन्। त्यसबाट पनि बचाएर लिएर जानुपर्छ। त्यसबारेमा पनि अलिकति गम्भीरतासँग सोच लिनुपर्छ। अन्तर्व्यवस्थापिका सङ्घले अथवा चाहिँ विश्वका व्यवस्थापिकाहरूले यो बारेमा पनि गम्भीरतासँग सोचेर सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने विषय थियो हाम्रो त्यहाँ। चौथो चाहिँ अब जलवायु परिवर्तनले विशेष गरेर चाहिँ अब कम विकसित देश अथवा हाम्रो जस्तो देशलाई बढी नै प्रभाव पारेको छ। अब त्यसबाट पुगेको क्षतिपूर्तिको निम्ति पनि आवाज त विभिन्न ढङ्गले उठिरहेकै छ। त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि अब कतिपय कोषहरू छन्, ती कोषहरूबाट यस्ता चाहिँ प्रभावित भएका हाम्रा जस्ता मुलुकहरूलाई क्षतिपूर्ति सहित प्रविधि चाहिँ उपलब्ध गराउन जरुरी छ भन्ने ढङ्गले हामीले त्यहाँ राख्यौँ। अर्को चाहिँ हामी 2026मा चाहिँ अल्प विकसित राष्ट्रबाट विकसित राष्ट्रमा चाहिँ उत्तरोन्नति हुँदैछौँ। त्यसको निम्ति चाहिँ हामीले अब आर्थिक सहयोग गर्नुपर्छ भनेर राख्न चाहिँ राखिएन। त्यो चाहिँ त्यतातिर सोचेर पनि राखिएन। मुख्य गरेर प्रविधि र चाहिँ कतिपय अरू योजना कार्यक्रमहरूमा चाहिँ विश्वले हामीलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले हामीले त्यहाँ अलिक गम्भीरता साथ राख्यौँ। यी 5-6वटा विषयमा चाहिँ अलि बढी केन्द्रित भएर हामीले त्यहाँ राख्यौँ। 7 मिनटभित्रको थियो, धेरै व्याख्या गर्न नपाइने। अनि ऐना हो नेपाल के संविधान, निर्वाचन प्रणाली, संसद में प्रतिनिधित्व, सांसदीय समिति सब तथा अन्य प्रतिनिधि मंडल में महिला युवा लगायत के विषयगत समिति में संबोधन कर विषय में जोड़ देल गेल हिनकर कहब छल। आईपीयू के सचिवालय में प्रतिनिधि मंडल के सहभागिता मात्र नहीं भक नेपाल के सेहो काज कर अवसर देव आग्रह समेत कयल गेल महासभा के अध्यक्ष सकारात्मक अप्रति देखल गेल हिनकर कहब छल। संगे गत असोज 17 गते से कार्तिक 1 गते धरि जेनेवा में भेल महासभा में 9टा सदस्यीय टोली के नेतृत्व करैत अध्यक्ष दाहाल सहभागिता जनैने छलैथ। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। नेपाली बाजार में मंगल दिन से हो सोन के दाम में वृद्धि भेल अछि। दसैँ बाद के कारोबार में सोन के दाम निरंतर बढ़ैत गेलाक बाद एक के बाद दोसर नया रिकॉर्ड बनाबि रहल अछि। वह अनुसार मंगल दिन से हो छापावाल सोन के दाम प्रति तोला 1,65,900 रुपया पुगल अछि। ऐसे पहिने दिन छापावाल सोन प्रति तोला 1,65,600 रुपया कायम भेल छल। जाय अनुसार आय सोन प्रति तोला 300 रुपया से बढ़ कर 1,66,000 रुपया नजदीक पहुँचल अछि। अहिना चांदी के दाम सोम दिन तोला में 1,095 में कायम भेल में मंगल दिन बढ़ कर 2,100 रुपया में कारोबार भ रहल महासंघ जानकारी देने अछि। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। भारत पैलेस्टाइन के जनता के मदद कर संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्गत सहायता पठाउने अछि। एहि सहायता के पहिल खेप में
30 टन खाद्यान्न तथा दवाई भारत से पठायल गेलै। अधिक अत्यावश्यक असामान्य दवाई सब बाहेक मंगल दिन प्रस्थान केने पहिल खेप में शल्यक्रिया में प्रयोग होवे वाला उपकरण संगे उच्च ऊर्जा बिस्कुट सब सेहो समावेश कयल गेलै। परराष्ट्र मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल सामाजिक सञ्जाल में पोस्ट मार्फत जानकारी करौने छैन। राष्ट्रसङ्घ अर्थात् संयुक्त राष्ट्र राहत आ कार्य एजेंसी पैलेस्टाइनी शरणार्थी सबके सहायता संगे सुरक्षा प्रदान कर संयुक्त राष्ट्र संघ रहल अछि। इजरायल आ पैलेस्टाइन बीच जारी द्वंद्व बड़का जनसंख्या प्रभावित भेल अछि। बेस त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित होबेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगे छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।